सरकार के आदेश के बाद मध्य प्रदेश में 26 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। 26 जुलाई से 11वीं और 12वीं की कक्षाएं लगेंगी, जिसको लेकर अब स्कूलों में तैयारियां तेज हो गई हैं। स्कूल संचालक का कहना है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बेंच पर एक छात्र को ही बैठाया जाएगा। इसके लिए भले ही 3 से 4 क्लासेस में बच्चों को बैठाना पड़े। इसके साथ ही सभी शिक्षकों को वैक्सीन भी लगवाई जा रही है और क्लासरूम को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। स्कूल खुलने को लेकर बच्चों में भी उत्साह है। बच्चों का कहना है घर पर ऑनलाइन पढ़ाई करने में परेशानी आती थी, लेकिन हम स्कूल में अच्छे से पढ़ सकेंगे। अच्छा लग रहा है और मतलब जल्दी खुलेंगे स्कूल तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि घर से जितनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाती है उतनी स्कूल पे आके हो जाती है। ऑनलाइन इतना मतलब समझ नहीं आता है जितना स्कूल में आके मैम क्लियर समझा देती है। लेक्चर के साथ में मैं स्कूल की वार्डन भी हूँ हॉस्टल की, तो बच्चियों के लिए हॉस्टल में रहने की भी तैयारी कर रही हूँ। तैयार हैं। अभी तो ऑनलाइन पढ़ रहे थे घर पे, लेकिन स्कूल जाएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगी। घर पे बैठे बैठे बच्चे उतना पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। हमारे साथ विद्यालय की प्राचार्य भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरह की तैयारियां की गई हैं? स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं, तो बच्चों को किस तरह से बैठाया जाएगा और क्या तैयारियां हैं? बच्चों को हम क्लास में एक बेंच पर एक बच्चे को बिठाने का सोचा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे कमरों की सफाई हो रही है और सैनिटाइज किया गया है स्कूल, और भी हम लगातार रोज़ हम उसको सैनिटाइज करवाएंगे। सबसे पहले जब बच्चा अंदर आता है तब हमारे यहाँ एक वॉश बेसिन लगा हुआ है। उस वॉश बेसिन में बच्चा हाथ धोता है। अंदर आकर एक टचलेस मशीन लगी हुई है सैनिटाइज़र की, उसमें बच्चा सैनिटाइज करता है और उसके बाद वो अंदर प्रवेश करता है। और उसके साथ टेम्परेचर मशीन भी है, बच्चे का टेम्परेचर लिया जाता है, उसके बाद वो अंदर आता है। तो एक सीट पर एक बच्चे को बैठाया जाएगा, और जैसे एक क्लास में अधिक बच्चे हैं तो क्या उन्हें 1 या 2 कक्षाओं में अलग अलग? बिल्कुल उनको, क्योंकि हमारे पास रूम्स केवल 2 ही क्लास आना है, तो इसलिए हमारे पास रूम्स पर्याप्त अवेलेबल हैं। तो एक ही कक्षा को हम अलग अलग कमरों में हम बिठाएंगे, लेकिन हम सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों का वैक्सीनेशन प्राथमिकता के तौर पर जरूरी है। तो आपके विद्यालय की बात की जाए तो सभी शिक्षक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं? हाँ जी, सभी शिक्षक वैक्सीनेटेड हो चुके हैं। बिल्कुल, सभी शिक्षकों को वैक्सीनेट किया जा चुका है और पढ़ाई को लेकर 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के निर्देश है। सभी शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो शिक्षक सभी आएंगे, ऐसे निर्देश सभी शिक्षकों को दे दिए? हाँ जी, शिक्षक वैसे भी आ रहे हैं, रोज वैसे भी आ रहे हैं। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। क्लासेस को सैनिटाइज किया जा रहा है, शिक्षकों को वैक्सीनेटेड किया जा चुका है, क्योंकि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले भी ये कहा था कि शिक्षकों का वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसलिए कोरोना बच्चों में न फैले, इस बात का पूरा ध्यान स्कूल संचालक स्वयं दे रहे हैं। सैनिटाइजिंग से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की तैयारियां की जा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। ग्वालियर में भी स्कूल खुल जाने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था के साथ ही सभी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाने की व्यवस्था की जा रही है। क्लास में एक बेंच पर एक बच्चा ही बैठेगा, जबकि बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। वहीं हर रोज सुबह और शाम को क्लासरूम सहित पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाएगा। शिक्षकों को भी कोरोना की वैक्सीन लगवाना सुनिश्चित किया जा रहा है। मैम, लंबे समय बाद स्कूल खोल रहे हैं, सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी की है, उनका किस तरीके से पालन हो ताकि बच्चे सुरक्षित रहें? किस तरह के इंतजाम स्कूल में किए गए? सर, यह हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान थे। देश का भविष्य घर में बैठ के काफ़ी परेशान भी हो रहा था और पढ़ाई का भी वो स्टैंडर्ड नहीं था। तो स्कूल जैसे ही खुलने की बात आई है तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां शुरू कर दी। जैसा कि आपने क्लासरूम में देखा है कि हमारे 3 वाले बेंच पे भी हमने सिर्फ एक बच्चे के लिए किया है और जिग-जैग में उसे लिख दिया है, जिससे कि वो अपने नंबर पे बैठे। क्लास की सारी टीचर्स के साथ हमने मीटिंग करके उन्हें ये बता दिया है कि किस तरह से हमें उनको बच्चों के साथ ये किस तरह से उन्हें बिठाना है, उनके हेल्थ एंड हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है। प्रिंसिपल भी हमारे साथ हैं। सर, लंबे समय से स्कूल बंद है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, किस तरीके से फोकस रहेगा एजुकेशन पर, ताकि बच्चे जो है जिन्होंने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे उनको प्रॉपर एजुकेशन मिल सके, वो चीज़ें समझ सकें, किस तरीके से पूरा रहेगा? हाँ जी सर, जैसे कि सरकार के आदेशों के अनुसार हम जल्द ही 26 जुलाई से स्कूल खोलने जा रहे हैं। और 26 जुलाई से जैसे कि सरकार के आदेश हैं, 11वीं 12वीं के लिए हम स्कूल ओपन करने जा रहे हैं और आदेशानुसार ही हम 11th और 12th क्लासेस को बुलाएंगे। जैसे सरकार के आदेशानुसार जैसे मंडे थर्सडे हम 11th का रखेंगे और ट्यूसडे फ्राइडे 12th का रखेंगे और आगामी 5 अगस्त से
आगामी 5 अगस्त से सरकार ने आदेश दे दिया है कि हम 9वीं से 12वीं तक स्कूल खोल सकते हैं और ये भी कहा गया है कि 50% क्षमता के अनुसार ही स्कूल खोले जाएंगे। पर हमने ये भी अपने स्कूल में ये फैसिलिटी रखी है कि जो बच्चे 50% स्ट्रेंथ के साथ स्कूल में उपस्थित रहेंगे और जो बच्चे घर पे हैं 50% स्ट्रेंथ के साथ वो भी ऑनलाइन जूम क्लासेस के थ्रू वही क्लासेस घर बैठ के अटेंड करेंगे। ये स्कूल प्रबंधन से जुड़े लोग हैं जो कह रहे हैं कि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बच्चों को पढ़ाई में किसी तरह की व्यवधान उपलब्ध न हो उसकी भी पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और इसके बाद पढ़ाई के साथ साथ संक्रमण के खतरे से भी बचाना बहुत आवश्यक है। कैमरामैन विजय के साथ शैलेंद्र सिंह, जी मीडिया, ग्वालियर। सर मैं बहुत खुशी फील कर रही हूँ क्योंकि हमारी क्लासेस ऑफलाइन जल्दी खुलने वाली हैं। ऑनलाइन इतना अच्छा नहीं आ पाता, कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है तो क्लास में इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास में हम काफ़ी इंजॉय करते हैं, टीचर से भी सही इंटरेक्शन हो पाता है हमारा। सर पूरी सेफ्टी रखेंगे, अपने सैनिटाइज़र और मास्क अच्छे से पहन के आएंगे और जितना से जितना हो सके सर डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे। ये 1 साल से तो ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं तो थोड़ा वो भी होना चाहिए कि ऑफलाइन भी हो तो मज़ा आता है, क्योंकि टीचर से इंटरेक्शन होता है और जो समझ में नहीं आया उसी टाइम पूछ लो, और कभी कभी ऑनलाइन में वो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, ये सब होता है ना, तो ऑफलाइन ज़्यादा वो होता है।